नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम लोग धर्म चर्चा करेंगे भेदभाव के ऊपर। भेदभाव करने का हमारा स्वभाव जन्मजात है। बचपन से ही हम लोग भेदभाव करना प्रारंभ कर देते हैं, जो बढ़ते 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 हमारे स्वभाव में उतरने के कारण ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। हम अपने अस्तित्व को, अपने ईगो को दूसरों के सामने नीचे नहीं रखना चाहते हैं। दूसरों से बड़ा बन के, दूसरों को दबा के, डरा के, धमका के, कुचल के आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग भेदभाव करते हैं। दूसरों के कमी को बाहर निकालने के लिए हम लोग तत्पर प्रयत्नशील रहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तत्पर हम लोग कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए इससे हम लोग को संतुष्टि मिल रहा है ऐसा महसूस होता है। इसीलिए हम लोग भेदभाव करते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति आपने देखा होगा जो लोग कहते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। उनसे बड़ा संसार में भेदभाव करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि वे भी अपने स्वभाव को न जानने के कारण इसी भेदभाव में पड़े रहते हैं। भेदभाव को भी हम लोग देखते हैं तो ये अनेक प्रकार का है। ये भी अनेक रूप धारण करता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ जात पात, रंग भेद, ऊंच नीच और अमीर गरीब, काला और गोरा, ये सिर्फ इतने तक लिमिट नहीं है। इससे भी आगे बढ़कर भेदभाव हम लोग करते हैं। तो अनेक प्रकार से हम लोग इसको जान सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मंगोलियन है, आर्यन है, द्रविडियन है, अफ्रीकन है और अन्य जाति भी है। तो सबसे पहले हम लोग मंगोलियन को, जो नॉन मंगोलियन है, जो नॉन मंगोलियन है वे कहते हैं कि ये मंगोलियन है, इसका चेहरा सफ़ेद है, आँख चपटा है, नाक चपटा है, चेहरे पे दाढ़ी मूछ नहीं है, एकदम सफ़ेद चमड़ी है। और कुछ लोग पतले भी रहते हैं, ये देखने में एकदम पता नहीं कैसा दिखता है। इस प्रकार के अनेक टिप्पणियाँ करके उनसे भेदभाव करते हैं और उनके खान पान, रहन सहन, उनके पहनावे को लेकर के अनेक प्रकार के टिप्पणियाँ करते हैं, जिससे वे लोग दुखी होते हैं। और आजकल तो पूरे दुनिया में देखा जाए तो ये जो नस्ल भेद का सिलसिला है, जो मंगोलियन के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इनके रंग रूप और इनके पहनावे को, इनके चेहरे को देख करके विशेष नाम, विशेष अपमानित शब्द का प्रयोग करके इनको अपमान करने का प्रयास किया जाता है। इनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है। और फिर आते हैं आर्यन। आर्यन कहते हैं कि ये इनके बड़े बड़े नाक, बड़े बड़े मुंह, बड़े बड़े आँख और पूरे चेहरे में बाल ही बाल, दाढ़ी मूंछ से भरा हुआ चेहरा, इस प्रकार की अनेक टिप्पणियाँ करता है। ये लोग भी दूसरे जाति के स्थानों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो इनको भी ऐसे ही नस्ल भेद का शिकार होना पड़ता है। इनके रंग रूप ना मिलने कारण इनको भी अनेक प्रताड़ना किया जाता है, इनको सताया जाता है, परेशान किया जाता है। फिर आते हैं अफ्रीकन जाति के लोगों को भी परेशान किया जाता है। उनको भी देखा जाए तो इनके बड़े बड़े होंठ और बड़े बड़े आँख, इनके शरीर का जो बनावटी ढांचा है बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। इनका जो बोलने का तरीका है,
शरीर का हाव भाव है, सब अलग ही होता है। तो इनको भी दूसरे देशों में जाते हैं, अपने जाति के साथ नहीं रहते हैं, अपने लोगों के साथ नहीं रहता है, दूसरे लोगों के पास जाता है, तो इनको भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। द्रविडियन के साथ भी ऐसा ही है। उनके रहन सहन, खान पान, वहाँ के माहौल वातावरण के अनुसार अलग है। फिर दूसरे लोगों के साथ जब ये घुल मिलने की कोशिश करता है तो अनेक समस्याओं से उलझना पड़ता है। इनके साथ भी अनेक नस्ल भेद होता है। तो हम लोग ये जम्बूद्वीप की बात करें तो हम सभी जुड़े हुए हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। आज देखा जाए तो पूरे भारत में बहुत ऐसे समस्याएं देखने को मिलता है, क्योंकि एक स्थान से, एक राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए या कोई दूसरे काम से या घूमने के लिए कुछ न कुछ काम से ज़रूर जाना पड़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसमें बड़े बड़े दीवार लगा के कोई बॉर्डर नहीं बनाया गया है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे के यहाँ आने जाने के लिए खुले हैं। जब भी ऐसे एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है तो उन्हें नस्ल भेद का शिकार होना पड़ता है, उन्हें सताया जाता है, परेशान किया जाता है और बहुत मानसिक प्रताड़ना दिया जाता है। शारीरिक कष्ट दे तो साधारण सी बात है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा या तो उनका प्राण ही चला जाएगा। लेकिन जो मानसिक प्रताड़ना दिया जाता है वे आजीवन उनके साथ रहता है और इससे उभरने के लिए, इससे निकलने के लिए बहुत समय लगता है। तो इस प्रकार के नस्ल भेद के तमाम जो केस है, तमाम जो विवाद जो है आजकल हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन इंटरनेट की सुविधा ना होने कारण, एक दूसरे से कनेक्ट ना होने कारण इसको नहीं जान पाते थे। लेकिन आज जो है इंटरनेट से जुड़े होने कारण ये सब हम लोग को दिखाई देता है और सुनने को मिलता है। इसी भेदभाव के चर्चे में आगे आता है जात पात। मेरा जात ऊंचा है, तुम्हारा जात नीचे है, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस वर्ग का हूँ, आपका जात नीचे है, आप छोटे जात के हैं, हम बड़े जात के हैं, हम श्रेष्ठ है, आप नीचे है। इस प्रकार के अनेक मामला जो है इतिहास से आज तक चलता आ रहा है और हमें लगता है कि आगे भी चलता जाएगा, क्योंकि हम सुनने को और समझने को तैयार नहीं है। जात पात के भेद के कारण बहुत सारे युद्ध हुए हैं, अनेक धर्मगुरु हुए हैं, भगवान बुद्ध से लेकर के उनसे पहले और उनके बाद भी बहुत सारे धर्मगुरु हुए हैं जो जात पात को बहुत ही शुद्ध रूप से समझाया है। मनुष्य में दया करुणा मैत्री ही होना चाहिए। जात पात तो पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ से ये इसका शुरुआत हुआ है। इस प्रकार के बातें बता करके उनके परिनिर्वाण होने के बाद भी, उनके समाप्त होने के बाद भी आज तक समाज में ये जात पात का समस्या देखने को मिलता है। और आगे हम लोग जानते हैं तो धर्म को लेकर के भी अनेक भेदभाव हमें दिखाई देता है। मैं इस धर्म को मानता हूँ, आप उस धर्म को मानते हैं, मेरा धर्म में ये है, आपके धर्म में ये है। धर्म को लेकर के भी बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ा जा रहा है। आज भी बाहर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अंदर अंदर से ही धर्म युद्ध सब कर रहे हैं। तो हम लोग को धर्म को स्पष्ट रूप से जानना बहुत ही आवश्यक है। धर्म किसी जाति का नहीं होता है, धर्म किसी व्यक्ति का नहीं होता है। धर्म यानी धारण करना, जो सबके लिए हितकर है, सबके लिए सुखकर है, सभी जाति के लिए, सभी मनुष्य के लिए, सभी जीव के लिए जो संसार का बना बनाया नियम है, जो सनातन है, जो कभी अंत नहीं होता है, इसी को ही धर्म कहते हैं। अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे अवश्य सज़ा मिलेगा। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति या इस दुनिया में कहीं पे भी किसी कोने में भी रहने वाला व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसको भी अवश्य सज़ा मिलेगा। यही सदा का नियम है, यही धर्म है। तो धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। धर्म ये मेरा जाति का है, मेरा परिवार का है, मेरा भगवान का है,
इस देश का है, ऐसा कह करके धर्म युद्ध लड़ना उचित नहीं है। धर्म को बचाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म सनातन होता है, धर्म का अंत नहीं होता है। धर्म आपको बचाता है। आप धर्म को बचाने की कोशिश ना करें। आप धर्म को नहीं बचा पाते हैं, नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आप में उतना क्षमता नहीं है। धर्म जो है सभी जीव जंतु को बचाता है। धर्म जो है सबको सत्य की मार्ग की ओर ले जाता है। हम सभी उसको सुन करके, उसको पढ़ करके, उसको अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर प्रयत्नशील होना चाहिए। तो धर्म के नाम पर कोई भेदभाव, कोई युद्ध नहीं लड़ा जाए तो अच्छा है। धर्म को जानना, सुनना, समझना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। 100 में से कुछ लोगों को ही धर्म का ज्ञान, धर्म को जानने के लिए उनका पूरा शारीरिक और मानसिक तैयारी हो करके इस जीवन में आते हैं। इसीलिए आप भी तमाम कोशिश करते रहिए, धर्म के नाम पर युद्ध ना लड़े। इसी भेदभाव को जानते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे परिवार में ही देख लीजिए, हम लोग कितना भेदभाव करते हैं। कभी कभी मन में कुछ विचार आता है तो अरे ये तो मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये तो ज़्यादा ही पैसा ले जा रहा है, मेरे भाई तो मेरे साथ धोखा कर रहा है, मेरा बहन, मेरे माता पिताजी, या मेरे चाचा के लड़का, चाची के लड़का, या मेरे मामा का लड़का, मौसी का लड़का। इस प्रकार के परिवार के अंदर ही हम लोग को लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है, मेरे साथ भेदभाव कर रहा है। अनेक बातें आपको देखने को मिलता है, जो है भी या नहीं है पता नहीं है, लेकिन मन में ऐसा बात जगा, हम लोग भेदभाव मान करके उसको मानना शुरू कर दिए, या हम लोग ही उनसे भेदभाव करते हैं। कोई कुछ अच्छा बता रहा है या कोई अच्छा कर रहा है तो कहते हैं कि अरे ये तो सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो ऐसा है, वे वैसा है। इस प्रकार के अनेक भेदभाव हम लोग परिवार में रहते हुए भी परिवार में करते हैं। फिर समाज में देखते हैं, आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप किसी संस्था के मेंबर हैं, तो देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति कुछ कुशलता है उसमें कुछ कार्य करने की क्षमता है। हम लोग जलन करते हैं, उनको बहुत ही देश भाव से देखने लगते हैं, उनको उस पद से, प्रतिष्ठा से उनको वहाँ से हटाने के लिए तत्पर प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी बातें इधर उधर करके उनको किसी तरह से हटाने के लिए तत्पर कोशिश करते रहते हैं। फिर हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनमें भी ये भेदभाव करने का सिलसिला देखने को मिलता है। वो एक दूसरे को ये मेरा खिलौना अच्छा है, तुम्हारा खिलौना बेकार है, मेरा गुड़िया अच्छा है, मेरा गुड़िया बहुत ही सुंदर है, तुम्हारा बेकार है। इस प्रकार के अनेक भेदभाव करते हुए पाया जाता है। और दूसरा बच्चा भी फिर इसी प्रकार से उसको करता है, ये भी उसको करता है। तो बचपन में तो ये साधारण चीज़ों को लेकर के रहता है, लेकिन यही स्वभाव हमारा धीरे 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 विकास होकर के विशेष रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे हम लोगों को भेदभाव को समझना चाहिए। विशेष रूप से देखा जाए तो ये भेदभाव सिर्फ हमारे में है, हमारे ईगो के कारण, कि हमारा ईगो ख़त्म ना हो, हमें कोई दबाए नहीं, हमें कोई कुचले नहीं, हमें कोई नीचा ना करे। हम जो है सबके सामने सीना तान के खड़ा रहे, सबको अपने उंगलियों पे नचाए, ऐसा हमारा स्वभाव है। इसीलिए हम लोग अहंकार वश में होकर के दूसरों से भेदभाव करते हैं कि ये मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, ये मेरे से अच्छा क्यों दिख रहा है, ये इतना कुशल क्यों है कार्य करने में, ये मेरे से बढ़िया भाषण क्यों दे रहा है, ये मेरे से बढ़िया बोल क्यों रहा है, ये मेरे से बढ़िया सुंदर क्यों दिख रहा है, ये मुझसे बढ़िया वस्त्र पहन के क्यों घूम रहा है, ये मेरे से ज़्यादा ऊंचे पद पे है, मेरे से ज़्यादा पैसा कमाता है, मेरे से ज़्यादा ये सुख है, खुश है, शांत है। तो हमें ऐसा दूसरे व्यक्ति में देखते ही जलन पैदा होता है। जलन के कारण सोचते हैं कि इसको कैसे नीचे करे, इसको कैसे यहाँ से हटाए, इसको कैसे दबाए। तो ये ही दूसरे को दबाने के लिए आतुर रहते हैं
और यही दबाने के लिए हम लोग उनको भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। उनको बोलते हैं कि आपका चेहरा ठीक नहीं है, आपका ये सही नहीं, आपका वो सही नहीं, इस प्रकार के अनेक भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जलन भी इससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कहते हैं ना, लोभ, द्वेष, मोह, अहंकार, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, भेदभाव, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से जुड़ा होने के कारण जैसे क्रोध जगने के लिए कुछ लोभ की आवश्यकता होता है। अब लोभ जगने के लिए कुछ भेदभाव के भी आवश्यकता होता है। तो भेदभाव के लिए भी क्रोध या लोभ की आवश्यकता होता है। इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, ये भेदभाव का सिलसिला, ये भेदभाव का हमारा स्वभाव जन्मजात है। तो बचपन से ही ऐसा करते हुए आ रहा है, इसीलिए ऐसा स्वभाव बन गया है। लेकिन अब तो सावधान हमें होना चाहिए। अब तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये आगे बढ़ता जाए तो हमारे लिए ही बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए, दूसरों को जो कुछ होगा इससे भेदभाव करने से या नस्ल भेद के शिकार होने के बाद, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे आपको क्या खतरा होगा, आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन आएगा, और आप ऐसा भेदभाव करते करते आप क्या बन जाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। भेदभाव करने का स्वभाव नेचुरल है, प्राकृतिक है। ऐसा मानकर हमें जीवन यापन नहीं करना चाहिए, ऐसे ही इसे छोड़ना नहीं चाहिए। आज तक मैंने ऐसा किया या मेरा स्वभाव ही भेदभाव करने का था, लेकिन अब से मैं जागरूक होकर के इसको जानूंगा। भेदभाव क्यों आता है, कैसे आता है, इसको अब जानने की आवश्यकता है। तो इसको जानने के लिए आप में सहनशीलता होना चाहिए। किसी की बातों को सुनकर, किसी को देखकर कुछ भी हो, आप में सहनशीलता होना चाहिए। थोड़ा सा मन को शांत करके रखना चाहिए, सहन की शक्ति होना चाहिए। दूसरा है क्रोध। क्रोध जगता है तो क्रोध को भी थोड़ा शांत करें। क्रोध के जगने पर अनेक विधियां है, उसको देख करके, सुन करके, पढ़ करके, चर्चा करके इसको भी जानें। फिर लोभ है, लोभ भी क्यों जगता है, कैसे जगता है, किस कारण से जगता है, लोभ को भी जानें। फिर है घमंड, अपने प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कि मैं इस पद पर हूँ, मैं इस सभा का सभापति हूँ, मैं इस संस्था का मुखिया हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस राज्य का, मैं इस ज़िले का मुखिया हूँ। इस प्रकार के अनेक अपने पद के कारण, अपनी जिम्मेदारी के कारण, और इन सभी पदों का विशेष नियम होता है और उन नियमों में हम लोग बंध जाते हैं। फिर हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। उन नियम के कारण, उन नियम में बंधे होने के कारण हम उनमें फंस जाते हैं। जैसे जैसा सिस्टम में दिया गया है उसी तरह से, जैसे कंप्यूटर सिस्टमेटिकली चलता है, जो जो उसको कमांड किया गया है, जो उसमें बनाया गया है, ऐसा ही हम लोग भी हो जाते हैं। और इस तरह से पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में फंसे होने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ अपने कुर्सी के लालच के कारण दूसरों को दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए तत्पर ऐसा ही प्रयत्नशील रहते हैं और ऐसा ही करते रहते हैं। तो ऐसा कर रहे हो तो अब सावधान हो जाइए। अब आगे कुछ करने के लिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। और अपने एक्शन रिएक्शन के प्रति भी ध्यान दें। किसी के बातों को सुन करके तुरंत रिएक्शन ना करें। और सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने मन में ही बातों को दोहरा रहे हैं, इसके प्रति भी सजग हो जाइए। धीरे 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 इसको भी जानने का कोशिश करें। और आखिरी में, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा भेदभाव कर रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आप नस्ल भेद के शिकार हुए हैं, तो आप अपने कुशल मित्रों से इसकी चर्चा करें। इससे उभरने के लिए, इससे निकलने के लिए प्रयास करें। वो स्थान सुख नहीं है, वो जगह सही नहीं है, या वो व्यक्ति सही नहीं है, तो
कहीं न कहीं तो आपको अवश्य ही दूसरा सही स्थान, सही व्यक्ति, सही काम-काज या सही लोग मिलेगा, जहाँ आप रह कर के सुखपूर्वक कार्य कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का चर्चा करने के लिए आपके पास कुशल मित्र जो आपका शुभ चाहता हो, अच्छा चाहता हो, भला चाहता हो, ऐसा मित्र होना बहुत ही आवश्यक है। कुशल मित्रों में आपके माताजी भी हो सकता है, पिताजी भी हो सकता है, भाई-बहन या परिवार के कोई भी सदस्यगण हो सकता है, या आपका कोई भी दोस्त हो सकता है जो आपके लिए हित चाहता हो। ऐसे मित्रों का होना भी बहुत आवश्यक है, जिनसे आप चर्चा करें और इन सभी समस्याओं से निकलने के लिए वे मदद करते हैं। तो भेदभाव के लिए तो आप सभी भी जानते हैं, बहुत लंबे चर्चा करें तब भी ये समाप्त नहीं होगा। भेदभाव सबसे बड़ा समस्या मान सकते हैं समाज में, जिसके कारण अनेक युद्ध हुए हैं और हो रहा है। बड़ा रूप नहीं है तो छोटे-छोटे रूप है, अंदर ही अंदर है, मन ही मन भी यह युद्ध लड़ा जा रहा है। तो इसको जानना है, इसको जान करके हमें अच्छा जीवन बिताना है। सबको अच्छा जीवन बिताने के लिए भी मार्ग दिखाना है। और आपके मन में जो भी भेदभाव या धर्म के संबंध में जो भी प्रश्न हो, ध्यान के संबंध में जो भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्बीतियो विवज्झन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सब्बधम्मानुभावेन सब्बसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।